पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण बालक वृंदावन की पावन भूमि पर साधना करते करते भक्ति के मार्गदर्शक बन गए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उनका मौन तप धीरे धीरे जन कल्याण की वाणी बनने लगा। वृंदावन में पहचान की शुरुआत। वृंदावन की गलियों में उनका नाम धीरे धीरे लिया जाने लगा। शुरुआत में लोग केवल जिज्ञासा से आते थे, कौन है ये युवा संत, इनकी वाणी में ऐसा क्या है कि लोग भाव विभोर हो जाते हैं। पर जो भी एक बार सुन लेता वो फिर लौटकर अवश्य आता। उनके प्रवचनों में कोई चमत्कारिक दावा नहीं होता था, वे केवल एक बात बार बार कहते, राधा नाम ही पर्याप्त है। लोगों को आश्चर्य होता कि इतना सरल वाक्य हृदय को इतना गहरा कैसे छू जाता है। पहला बड़ा सत्संग। एक दिन वृंदावन में एक विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। विभिन्न संतों को आमंत्रित किया गया। जब उनका नाम पुकारा गया, सभा में हल्की फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग उन्हें जानते थे, कुछ नहीं। वे मंच पर पहुंचे, सरल वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में करुणा। कुछ क्षण उन्होंने मौन रखा, फिर बोले, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, भक्ति तो भीतर की नमी है। जहां अहंकार सूखता है वहां प्रेम उगता है। सभा में सन्नाटा छा गया। शब्द कम थे, प्रभाव गहरा था। उस दिन के बाद लोग उन्हें केवल एक साधक नहीं बल्कि एक ऐसे संत के रूप में देखने लगे जिनकी वाणी में अनुभव की आग और प्रेम की शीतलता दोनों थीं। बढ़ती भीड़, बढ़ती जिम्मेदारी। समय बीतने के साथ साथ उनके सत्संगों में भीड़ बढ़ने लगी। वृंदावन ही नहीं, आसपास के शहरों से भी लोग आने लगे। कोई नौकरी की समस्या लेकर आता, कोई पारिवारिक कलह से परेशान, कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा से प्रेरित। वे हर किसी को एक ही आधार देते, नाम और विश्वास। परंतु बढ़ती भीड़ के साथ चुनौतियां भी आईं। परीक्षा की घड़ी। हर संत के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लोकप्रियता परीक्षा बन जाती है। कुछ लोग उनके बढ़ते प्रभाव से असहज होने लगे। आलोचनाएं शुरू हुईं। ये इतने युवा होकर संत कैसे? क्या ये सच में अनुभवी हैं? ऐसी बातें हवा में तैरने लगीं। पर उन्होंने कभी उत्तर में प्रतिवाद नहीं किया। वे मुस्कुराकर कहते, यदि कोई दोष दिखे तो उसे भी भगवान की इच्छा समझिए। उनकी ये विनम्रता आलोचनाओं को धीरे धीरे शांत करने लगी। आंतरिक संघर्ष। बाहरी परीक्षा से भी कठिन होती है आंतरिक परीक्षा। एक समय ऐसा आया जब लगातार सत्संग, लोगों की अपेक्षाएं और सेवा की जिम्मेदारियां उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगीं। शरीर थकता, पर वे रुकते नहीं। कई बार शिष्यों ने निवेदन किया, महाराज जी विश्राम कर लीजिए। वे मुस्कुराकर कहते, जब तक सांस है नाम चलता रहे। पर भीतर कहीं